26/11 का मास्टरमाइंड में से एक तहव्वुर राना आतंकी को कल भारत लाया गया। प्रत्यर्पण के बाद कल वो भारत पहुंचा। पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के गेट नंबर 4 के पास से पीछे से रास्ते से उसे निकाला गया और उसके बाद सीधे उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कल देर रात में पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करने के बाद 20 दिनों की जो कस्टडी है उसकी मांग की गई थी, लेकिन 18 दिनों की जो कस्टडी है वो एनआईए को मिली है और अब इसी एनआईए दफ्तर के अंदर, एनआईए हेडक्वार्टर्स के अंदर तहव्वुर राना को रखा गया है। ग्राउंड फ्लोर पे बताया जा रहा है कि वो सेल है जहां पर तहव्वुर राना को रखा गया है और थर्ड फ्लोर के ऊपर जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन रूम बनाया गया है जहां पर उससे पूछताछ होगी। इसको लेकर सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो यहाँ एनआईए हेडक्वार्टर से बाहर किए गए हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बीएसएफ के जवान हैं वो आपको नजर आएंगे। इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स की एक बड़ी टुकड़ी जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो इलाके हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, देखा जा रहा है और इसके साथ साथ जो दोनों रास्ते हैं इसके ऊपर जो गाड़ियां हैं उनके आने जाने पे जो पाबंदी है वो लगा दी गई है और सिर्फ जो लेबल्ड व्हीकल्स हैं या जो व्हीकल्स यहाँ पर एनआईए की या फिर जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स में जो अधिकारी हैं उनको आने की इजाजत है। इसके अलावा किसी दूसरे को आने की इजाजत नहीं है। लगातार आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं और आईडी कार्ड चेक करने के बाद ही अंदर आने की इजाजत जो है इस रोड के ऊपर दी जा रही है। भारत का एक कह सकते हैं हम कि एक जीत है। 26/11 में जिस तरीके से 166 लोगों की हत्या कर दी गई थी, निर्मम हत्या हो गई थी और उसके बाद जिस तरीके से 300 से अधिक लोग इस पूरे हमले में घायल हुए थे, उसके बाद से ही तहव्वुर राना के एक्सट्रेडिशन को लेकर बात चल रही थी और एक तरीके से भारत की ये नई जीत है। और अब लोगों की जो नजर है वो ये है कि 18 दिनों की जो ये कस्टडी है इसमें वो तमाम सवाल पूछे जाएंगे कि 26/11 को किस तरीके से प्लान किया गया था। कई सारे आतंकी जो कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनको एक्सपोज किया जाएगा। आईएसआई किस तरीके से इसके अंदर इन्वॉल्व थी और आईएसआई ने कैसे प्लानिंग की थी इसको एक्सपोज किया जाएगा और 18 दिनों की पूछताछ में हर वो सवाल पूछे जाएंगे जो कि 26/11 से जुड़े हुए हैं। तो आज से इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी लगभग 10 बजे के आसपास। जो तीसरा मंजिल है जहां पर इन्वेस्टिगेशन रूम बनाया गया है वहां पर ले जाया जाएगा, वहां पर पूछताछ शुरू होगी और उसके बाद जो जांच है वो यहां पर कंप्लीट की जाएगी। एक तरीके से देखें हम अगर तहव्वुर राना का इतिहास तो ये पहले पाकिस्तान आर्मी में डॉक्टर था। डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर इसने भारत में रेकी करवाई थी और उसके बाद आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया था 26/11, जिसने भारत को एक तरह से कहें कि भारत की शांति को भंग किया था। 166 लोगों की जान गई थी इसमें ये पूरे मुख्य रूप से शामिल था और अब यहां पर कल देर रात जो है तकरीबन 2:30 बजे के आसपास एनआईए हेडक्वार्टर्स में पटियाला हाउस कोर्ट से लाया गया है इसे और अब यहां पर इससे आज पूछताछ होगी। सबसे पहले तो ये भारत की बहुत बड़ी जीत है क्योंकि 26/11/2008 जिस तरीके से भारत में अशांति फैलाने की कोशिश की थी इन आतंकियों ने, उसमें एक अहम किरदार था तहव्वुर राना। कल प्रत्यर्पण के बाद भारत आया, भारत में पालम एयरपोर्ट से सीधे पटियाला हाउस कोर्ट में उसकी पेशी हुई और उसके बाद 18 दिनों की जो एनआईए का रिमांड है वो दिया गया। इसी एनआईए बिल्डिंग में जहां मौजूद है एनआईए का हेडक्वार्टर है, इसी बिल्डिंग के ठीक ग्राउंड फ्लोर पे जो तहव्वुर राना है उसको रखा गया है। ये एक स्पेशल सेल है जिसको लगातार मॉनिटर किया जा रहा है, डिजिटल मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनको लैस किया गया है और आज से जो पूछताछ है वो शुरू हो जाएगी और लगातार जो सवालों की बौछार है वो भारतीय एजेंसियां विशेष रूप से जो एनआईए है वो करती हुई नजर आएगी। जो मेन सवाल है इसमें वो ये रहेगा कि आखिर 26/11 की जो प्लॉटिंग है इसकी स्क्रिप्टिंग किसने की। ये सबको पता है कि पाकिस्तान में बैठे जो आईएसआई के हैंडलर्स थे, इसके अलावा जो आतंकी थे, उन लोगों ने किस तरीके से एक वॉर रूम बनाया था और वहां से चाहे हेडली हो या फिर जो तहव्वुर रहमान है उससे लगातार वो कांटेक्ट में थे। लेकिन तहव्वुर रहमान को किस तरीके से डायरेक्शंस मिल रहे थे, कौन उनको डायरेक्शन दे रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में एनआईए के बाहर की जो सुरक्षा है उसको भी लगातार बढ़ा दी गई है। अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर अगर आप देखेंगे तो पैरामिलिट्री फोर्स जो है उसको तैनात किया गया है, दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। दोनों तरफ के जो रोड्स हैं उनको यहां पर देखिए बंद कर दिया गया है। यहां से अगर कोई जाएगा तो उसको यहां पर बाकायदा अपनी आईडी कार्ड दिखानी पड़ेगी, आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा और उसके बाद यहां से आगे जाने की परमिशन है। तो लगातार जो जांच है वो आगे बढ़ेगी। 18 दिनों की जो रिमांड है इसमें कई सारी बातें निकल के सामने आएंगी। एनआईए को तहव्वुर राना की 18 दिन की कस्टडी मिली है और अब यहां से जो भारी सुरक्षा के बीच में
तैमूर राणा को जेल वैन के अंदर एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जा रहा है। 10:05 पे तैमूर राणा को जो है वो पटियाला पालम एयरबेस से निकाला गया था, जिसके बाद सीधा पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया था और यहां से अब जेल वैन के अंदर एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जा रहा है, जहां पे अब 18 दिन लगातार एनआईए एक लंबी पूछताछ करेगी। एक लंबी फेरिस्त है जिन सवालों की, उन सवालों से गुजरना होगा तैमूर राणा को। 26/11 के बारे में पूछताछ करेगी। 26/11 के आतंकी हमले में क्या रोल था, किस तरीके से तैमूर राणा हिंदुस्तान आया था, क्या किसने उसको भेजा था, उसके हैंडलर कौन थे, इस सब चीजों की जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा लश्कर तैयबर से क्या संबंध है, तमाम जो सवाल हैं वो अब एनआईए अगले 18 दिनों में तैमूर राणा से पूछेगा। फिलहाल एक लंबी कोर्ट प्रोसीडिंग हुई है, जिसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट के एनआईए कोर्ट ने तैमूर राणा को 18 दिन की कस्टडी में भेजा है और अगले 18 दिन अब जो एनआईए हेडक्वार्टर में होगा, वहां से जो एनआईए है वो मुंबई भी ले जा सकती है तैमूर राणा को। तो फिलहाल अब तैमूर राणा को 18 दिन एनआईए के साथ रहना होगा, एनआईए कस्टडी में रहना होगा, जहां पे एक लंबी पूछताछ से उसको गुजरना होगा। तहव्वुर राणा को लेकर फिलहाल जो है एनआईए की टीम अब एनआईए हेडक्वार्टर पहुंच चुकी है। तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है किस तरीके से काफिला जो है एनआईए का अब एनआईए दफ्तर में दाखिल हो रहा है। जिस तरीके से पटियाला हाउस कोर्ट में तहव्वुर राणा को पेश किया गया और उसके बाद 18 दिन की रिमांड ली गई। 18 दिन की रिमांड लेने के बाद अब एनआईए दफ्तर में ये काफिला जो है अंदर दाखिल हो रहा है, जिसमें राणा मौजूद है। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। निश्चित तौर पर राणा को अब एनआईए दफ्तर के अंदर ले जाया जा रहा है। ग्राउंड फ्लोर पर बाकायदा सेल है जहां पर राणा को रखा जाएगा और कल राणा से बाकायदा पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। एनआईए ने साफ तौर पर यह बताया है कि किस तरीके से 18 दिन की जो रिमांड मिली है उसमें राणा से तमाम सवाल जवाब पूछने हैं, जिसमें जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है यानी किस तरीके से साजिश रची गई, पाकिस्तान आईएसआई लश्कर का क्या रोल था, इस बाबत जो है वो तमाम सवाल जवाब करने हैं। और यही वजह है कि 18 दिन की जो रिमांड मिली है इसमें इसी एनआईए दफ्तर में एनआईए की टीम जो है वो राणा से पूछताछ करेगी और उससे तमाम सवालों का जवाब जो है वो हासिल करने की कवायद की जाएगी। तो फिलहाल एनआईए की टीम जो है वो इस वक्त एनआईए दफ्तर पहुंच चुकी है। राणा को अंदर ले जाया गया है और उसे ग्राउंड फ्लोर पर बने सेल में रखा जाएगा। उसके बाद कल जो टीम बनी हुई है उससे पूछताछ के लिए वो टीम पूछताछ का सिलसिला शुरू करेगी। सवालों की एक बड़ी फहरिस्त तैयार की गई है। उन तमाम सवालों का जवाब जो है वो राणा को देना पड़ेगा और निश्चित तौर पर एनआईए ने भी साफ किया है कि जो कॉन्स्पिरेसी थी उस बाबत जो है उससे पूछताछ करना है और यही तमाम दलीलें जो है कोर्ट में भी पेश की गई। कोर्ट में भी तमाम सबूत पेश किए गए और बताया गया कि क्यों राणा की कस्टडी जो है वो जरूरी है, जिसके बाद कोर्ट ने 18 दिन की रिमांड पर राणा को भेज दिया है। अब इन 18 दिनों में राणा से एनआईए की टीम वो तमाम सवाल जवाब करेगी, वो तमाम राज उगलवाएगी, जिसको लेकर कहीं न कहीं पाकिस्तान जो है पड़ला झाड़ता रहा। क्योंकि अगर राणा की बात की जाए तो जिस तरीके से उसका रोल सामने आया, कैसे उसने पूरी साजिश को रचा, कैसे लश्कर और एक तरीके से कहा जाए आईएसआई के बीच का वो मीडिएटर था और अब जब राणा एनआईए की गिरफ्त में है उससे तमाम सवालों के जवाब किए जाएंगे और उससे तमाम राज उगलवाने की कवायद जो है वो एनआईए की टीम करेगी।